नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन के अंदर, जिसके अंदर मैं फिर से एक खास चीज लेकर आया हूं आपके लिए। मेरी कोशिश ये रहती है कि वीडियो ज़्यादा ना लाई जाए, पर जो लाई जाए वो बहुत यूज़फुल लाई जाए। ऐसा नहीं है कि मैं खुद भी यूट्यूब पे पूरा दिन पढ़ा रहा हूँ और आपको भी पूरे दिन यूट्यूब पर ही पढ़ाए रखूँ। ठीक है, तो भाई सोशल मीडिया का लिमिटेड इस्तेमाल सभी लोगों को करना है, तो मैं खुद भी इस हिसाब से कोशिश करता हूँ कि कम से कम मेरी तरफ से तो इतना रहे कि मैं वीडियो बहुत ज़्यादा ना डालूँ कि बच्चे पूरे दिन मेरे साथ यूट्यूब पर ही पड़े हुए हैं अपनी पढ़ाई छोड़कर। ठीक है, तो आइए आज के इस सेशन के अंदर मैं आपके लिए खास मेथड लेकर आया हूं अपनी खास बुक द मैथ हैक बुक का, L2D मेथड, यानी लास्ट टू डिजिट मेथड। और ये मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना। इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत खास है, और वो एप्लीकेशन इतना खास है जो मैं आपसे कह रहा हूं वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना किसी पेड कोर्स में, ना यूट्यूब पर, ना आपको गूगल पर, यहाँ सब जगह नहीं मिलने वाला वो। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होता है, L2D मेथड, लास्ट टू डिजिट मेथड तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ रखा होता है, पर मेन बात है कि वो अपनी कैलकुलेशन में उसे किस तरीके से लगाते हैं। तो सबसे खास आज के सेशन को वो बनाने वाला है। ठीक है, शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से, फिर देखेंगे एग्जाम में कैसे लगा सकते हैं आप अपनी कैलकुलेशन में। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो L2D मेथड पर ही बनते हैं कि भैया लास्ट टू डिजिट निकालो, फिर मैं वो दिखाऊंगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है L2D किसे कहते हैं, किसी संख्या को 100 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल लास्ट टू डिजिट कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं 4132, इसकी लास्ट टू डिजिट कौन सी है, 32 है। तो ये वो नंबर है जो बचेगा इसे 100 से भाग करने पर। ठीक है, 100 से जब आप भाग करोगे 4100 अलग हो जाएगा, 32 बच जाएगा। तो लास्ट टू डिजिट का मतलब ये है कि 100 से भाग करने पर किसी भी नंबर को जो रिमाइंडर बचता है वही आपकी लास्ट टू डिजिट होती है। वही यूनिट डिजिट की बात करी था तो यूनिट डिजिट वो होती है जो 10 से भाग करने पर शेषफल बचता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके निकालेंगे। अगर मैं पहली संख्या, ये अलग अलग तरीके की मल्टीप्लाई हैं जो आपके कैलकुलेशन में यूज होती हैं। अगर मैं देखूं 701 इंटू 812, 100 से भाग करेंगे क्या बचेगा, +1। 100 से भाग करेंगे क्या बचेगा, +12। और +1 इंटू 12 कर दूं तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी इसकी लास्ट टू डिजिट क्या होंगी, इसकी लास्ट टू डिजिट होंगी 1 और 2 जब आप इसे गुणा करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, यहां पर मैंने ले लिया 21, 100 से भाग करने पर, 100 से भाग करने पर बचा 23। ठीक है, अब 23 इंटू 21 क्या होता है, ठीक है 483 होता है, यानी 83 बचेगा लास्ट में। तो ये मेरा इसका लास्ट टू डिजिट हो जाएगी। कई बार क्या होता है, यूनिट डिजिट एग्जामिनर सेम दे देता है, यूनिट डिजिट से आंसर आ जाता है कई बार, पर यूनिट डिजिट सेम दे देता है, तो वहां हम लास्ट टू डिजिट लगाते हैं। लास्ट टू डिजिट तो आपको लगभग 95% क्वेश्चनों में अलग अलग मिलेगी। लास्ट 99 ही में लगा लो, 95 छोड़ो, 99 में। ठीक है, तो 23 इंटू 21 कर दिया मैंने यहाँ पर, तो लास्ट टू डिजिट कितनी आ गई, ये आ गई। इधर देखिए यहाँ क्या बचेगा, 11, यहाँ क्या बचेगा, 78। अब मैं 78 ना लेके क्या करूं, मैं माइनस में भी तो ले सकता हूं, मैं -22 भी ले सकता हूं। भाई 78 बोलूं या -22 बोलूं, बात एक ही है। नेगेटिव रिमाइंडर लेता हूं तो 100 - 78 यानी 22 आ गया, -22 आ गया। और -22 इंटू 21 करेंगे आप तो ये मल्टीप्लाई करना आसान होगा। भाई 22 इंटू 21 हो गया कितना, 220, और 22 242। 242 का मतलब है -42, -42 का मतलब हो गया 100 - 42 यानी 58। लास्ट टू डिजिट ही देखनी है हमें, तो 58 आ जाएगा। 58 मेरी इसकी लास्ट टू डिजिट हो जाएंगी। ठीक है, बात को समझ रहे हैं भाई। यहाँ तो हमने छोटे एग्जाम्पल से शुरू किया, यहाँ थोड़ा और बड़ा नंबर लिया, यहाँ ऐसा नंबर लिया कि भैया एक तो 78 है, एक 11 है, तो मैं यहाँ 78 भी ले सकता था,
ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, 78 लेके भी आप मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो भी सेम आएगा, पर मुझे अपनी कैलकुलेशन सिंपल करनी है, इसलिए मैंने -22 ले लिया या 11 लिया, सॉल्व करके आंसर बता दिया। अगला देखते हैं 499। अब 99 लेने में दिक्कत है, -1 लूंगा। 695 तो -5 लूंगा। -5 -1 यानी 5 आ गया। 5 का मतलब है लास्ट में क्या आएगा, 05 आएगा, तो 05 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 100 से भाग करेंगे -1 बचेगा, 100 से भाग करेंगे -5 बचेगा, -5 इंटू 1 -1 +5 का मतलब आखिरी दो संख्या 05 आएगी जब मैं इसे गुणा करूंगा। तो इस तरीके की कैलकुलेशन आपके एग्जाम में काफी बार आती है ना, जिसे आप लास्ट 2 डिजिट से कर सकते हैं। पहले तो यूनिट डिजिट चेक करते हैं ऐसे में, फिर लास्ट 2 डिजिट अगर मैच करती है तो। ठीक है, ऐसे आगे देख लेते हैं। भाई यहाँ क्या बच रहा है, -1, यहाँ क्या बच रहा है, -5, यहाँ क्या बच रहा है, +5। 5 पंजे 25, तो आंसर जो आएगा उसके लास्ट 2 संख्या क्या होगी, 25 होगी। ऐसे ऑप्शन को मार्क कर दूंगा जिसके लास्ट में 25 आ रहा होगा, वही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, ये आपके सामने ध्यान से देखिए। भाई ये कितना आ गया, +3, ये आ गया -8, ये आ गया -19। ठीक है जी, ये आ गया मेरा। अब ध्यान से देखिएगा, 8 3 24 यानी -24 हो गया मेरा। -24 इंटू -19, 24 इंटू 19 की जो लास्ट डिजिट होगी, लास्ट 2 डिजिट, वही मेरा आंसर हो जाएगा। अब 19 इंटू 24 की लास्ट 2 डिजिट निकालनी है मेरे को, तो कितनी हो गई, 24 दूनी 48 होता है, 480, 480 में से 24 गया तो 456 आ गया, तो लास्ट 2 डिजिट इसकी 56 होने वाली है मेरी, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा आंसर हो गया। ध्यान से देखिए भैया, यहाँ 700 से 19 कम था, 800 से 8 कम था, 800 से 3 ज्यादा है, -24 इंटू 19 किया तो प्लस का ही आएगा, इसलिए मैंने साइन नहीं लगाया। 24 इंटू 19 किया तो यह लास्ट में मेरे को 56 मिल गया। ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट इसकी 56 आने वाली है। तो पूरी कैलकुलेशन ना करके केवल लास्ट 2 डिजिट से मैंने यहाँ पर आंसर निकाला भाई। अगला देखते हैं। अगला है ये मेरे सामने, ध्यान से देखिए। अब यहां सारे इधर उधर ऊपर नीचे हो रखे नंबर, अगर आप ध्यान से देखें तो, है ना, कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ऊपर नीचे हो रखे, ध्यान से देखना। पर मैं ये देख पा रहा हूं 25 के करीब ही है। अगर मैं इसे 100 से भाग करता हूं तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, ये पर एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। मैं इसे पहले 4 से काटता हूं, 25, 4 से काटा 24, किससे काटा है, 4 से। ये ध्यान रखना, जिस चीज से काटोगे लास्ट में उसी से गुणा करना पड़ेगा, तभी रिमाइंडर आएगा असली। तो आइए अब मैं क्या करता हूं, 25 से चेक कर लेता हूं। 25 से चेक करता हूं कितना आएगा, 3 बचेगा, है ना। 25 से चेक करता हूं 2 बचेगा, 25 से चेक करता हूं -1, 25 से चेक करता हूं -2, 25 से चेक करता हूं -2, तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, -24। ठीक है, कितना हो गया, -24 हो गया। -24 का मतलब कितना हो गया, 25 से भाग करने पर -24 बच रहा है, -24 का मतलब हो गया 1, यानी 01। ठीक है, 25 -24। पर क्या ये आएगा लास्ट 2 डिजिट, नहीं, लास्ट 2 डिजिट जब मिलेंगी जब मैं इसे गुणा कर दूंगा इससे। 04 इसकी लास्ट 2 डिजिट रहने वाली है। ठीक है जी, ये मेरा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले मैंने आपके सामने बेसिक एग्जाम्पल ये रखे हैं जिससे आपको ये समझ आ जाए लास्ट 2 डिजिट निकालते कैसे हैं, होती कैसे है। अब मैं पेपर वाली कैलकुलेशन रखने वाला हूं इसके बाद। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करा, 100 से मैंने काट दिया, 4 से काट दिया ऊपर नीचे, क्योंकि सारे 25 से रिमाइंडर निकालना आसान था, 100 से निकालना मुश्किल था, इसीलिए। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो फिर हमने क्या करा, 4 से काटा, देखा ये आ रहा है, तो 4 से जिससे भाग किया उसे अलग रख लिया। अब 25 से चेक कर लिया रिमाइंडर, अब ये कैलकुलेशन सिंपल हो गई, 01 आ गया, पर जिससे मैंने भाग किया था उसे आखिर में गुणा भी करूंगा तभी असली लास्ट 2 डिजिट आएंगी, 04 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं।
अब जैसे कई बार इस तरीके के भी नंबर मिल जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। लास्ट 2 डिजिट में ना बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने 100 से भाग करने पर रिमाइंडर तो बता ही दिया आपको। अब कई बार ऐसे ऐसे नंबर मिल जाते हैं आपको बड़े बड़े, भाई इसमें क्या करना चाहिए आइए बता देता हूं। भाई लास्ट 2 डिजिट के लिए ना दोनों की आखिरी 2 संख्या ले लो, 71 और 13। ठीक है, ये आ गया है ना। मैं इसे ऐसे भी कर सकता था कि +29 -29 और +13, और फिर इसे गुणा कर देता। 29 गुणा 13, 13 39, 390 -13 377। 377 का मतलब है -77, और -77 का मतलब है 100 -77 +23 का मतलब है लास्ट में 23 आएगा। मैं इसे ऐसे भी कर सकता था, पर इसके अलावा ना मल्टीप्लीकेशन जो अपना बेसिक होता है वो भी ध्यान रखो। भाई 71 है और 13 है, मैं सीधा गुणा करता हूं। 3 एकम 3, 3 आ गया। फिर 3 सत्ते 21 और 1 एकम 1, 21 और 1 हो गया 22। इसी से लास्ट 2 डिजिट आ जाती है, तो 23 आ गई लास्ट 2 डिजिट। ठीक है भाई, पहले क्या करना है, 3 को इससे गुणा करना है, यहां लिख दिया। कोई हासिल आएगा तो आगे चला जाएगा। फिर 3 को अगले वाले से, 1 को इसके बगल वाले से, और जो हासिल आया वो जोड़ दिया, 23 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहां पर भी मैं 2 तरीके लगा सकता हूं अपने। भाई यहाँ 38 बचेगा, यहाँ -17। अब 38 -17 अगर मैं करता हूं तो माइनस का आएगा पहली बात तो। ठीक है, और ये कितना आ गया 317, ये आ गया 17 × 38 51 है ना। 17 51। इसमें भी लास्ट 2 डिजिट ही देख लेता हूं ना, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट से ही मतलब है मेरे को। 7 8 56, 5 ऊपर, 7 21, 5 26 और 8 34, 46 आ गया। 46 का मतलब हो गया 54, तो लास्ट में आएगा 54। ठीक है, पूरा गुणा करने की जरूरत क्या है, लास्ट 2 डिजिट ही देख लेता हूं इसमें भी। अब ऐसे ही अगर मैं इधर देखता हूं आखिरी दो 38 × 83, 3 अट्ठे 24 का 4, 2 ऊपर, 8 अट्ठे 64 और 2 66, 66 और 9 75, 75 का 5 आ गया। तो भैया इस पूरी बड़ी कैलकुलेशन की आखिरी 2 संख्या 54 आने वाली है हमारे सामने। ठीक है भाई, लास्ट डिजिट तो आप बहुत सारी जगह पढ़ते हैं, कई जगह ऑप्शन मैच करते हैं, तो लास्ट 2 डिजिट का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखते हैं, इसमें देख लेते हैं भाई क्या आ रहा है। 75 का मतलब है -25, 92 का मतलब है -8, 25 अट्ठे हो गया कितना 200, यानी 00 माइनस का, तो ये तो 00 ही रहेगी भाई लास्ट 2 डिजिट। यही मेरा आंसर रहेगा, है ना, क्योंकि 100 में से घटाएंगे तो भी 00 ही रहने वाला है लास्ट में। ठीक, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल रखे हुए आपके सामने, जिसे सॉल्व करके हमें आंसर मार्क करना है। ध्यान से देखना, है ना, बहुत ध्यान से देखिए। ये है हमारे सामने 116.64%, और ये 4 जीरो से ये कटा और परसेंटेज कटा, ये बचा 2 × 1 1 6 6 4। ठीक है, ये आ गया। अरे ये क्या हुआ, 1 सेकंड रुकना, एग्जाम्पल ठीक भी लिखा है। अच्छा 1 0 हो रहा है, वही मैं सोचा था इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। है ना, 1 0 हो रहा है। आइए देखते हैं, देखो 2 0 ये 2 0 ये, 4 0 कट गई, बची 1 0। 20 × 16 64। ठीक है, आखिरी 2 संख्या किससे मिलेंगी, 20 से और 64 से, है ना, 20 से और 64 से मिलेंगी। तो 1 0 तो आएगा, 1 0 दोनों में आ रहा है, ये 2 ऑप्शन कट गए।
ठीक है, अब ध्यान से देखिए 20 इंटू 64 करना है मेरे को बस। भाई ये 0 आ गया, 4 दूनी 8 आ गया, तो लास्ट 2 डिजिट इसकी 8 आने वाली है, क्योंकि 6 इंटू 0 तो 0 ही रहेगा, तो 80 वाला मेरा आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे एग्जाम्पल में बहुत काम आएगी, देखिए ऐसे में बहुत काम आएगा। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूं, देखिए सबसे पहले मैं देखता हूं 4 एकम 4, बेसिकली ये क्या है 98431 इंटू 4 है ना, बटा 9, यही तो है इसका मतलब, है ना। अब ध्यान से देखिए, अगर ये आंसर के बराबर है, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भैया लास्ट डिजिट अगर बात करी जाए, लास्ट डिजिट तो सबको पता लग रही है 1 इंटू 4 नीचे 9, तो लास्ट डिजिट 6 आने वाली है। 6 यहां पर भी है, 6 यहां पर भी है। ऐसा एग्जामिनर बहुत बार करता है भाई, बहुत बार करता है। ठीक है, ऐसी चीज है कि लास्ट डिजिट सेम दे दी, बच्चा लास्ट डिजिट से आंसर ना निकाल पाए। अब क्या करेंगे, करना क्या भाई, वही सेम चीज करनी है। इसे मैं इतना नहीं देख रहा, ध्यान से देखिए, इसे मैं ऐसा हटा रहा हूं, यहीं पर ही दिखा रहा हूं आपको। भाई लास्ट 2 डिजिट कितनी हो गई 21, 21 चौक कितना हो गया 84, लास्ट 2 डिजिट 84 हो गई। तो भैया इसको इससे गुणा करेंगे तो भी तो लास्ट 2 डिजिट 84 आनी चाहिए। अगर मैं इसे 76 से गुणा करता हूं, 76 इंटू 9 तो कितना आ रहा है 7 नीम 63, 630 और 54 684, 84 आ रहा है भाई। तो 76 वाला आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ये वाला कट जाएगा मेरा। ठीक है, कॉन्सेप्ट है भाई, प्योर कॉन्सेप्ट, कहीं नहीं मिलेगा आपको। गूगल पे भी सर्च कर लेना, 2 डिजिट मेथड तो बहुत जगह मिलेंगे, पर इसका एप्लीकेशन नहीं मिलेगा आपको। मैं आपको एप्लीकेशन करा रहा हूँ कि आपकी कैलकुलेशन के लिए कैसे काम का है। ठीक है, 9 की वैल्यू ये थी, 4 की निकालनी थी, मैंने देखा लास्ट डिजिट 6 आएगी, फिर मैंने देखा 4 इंटू 21, लास्ट 2 डिजिट 84 आ गई, तो इसको किसी से गुणा करना है, लास्ट 2 डिजिट 84 आए, तो वो मैंने देखा 9 को 76 से गुणा करूंगा तो 84 आएगा। अगला देखिए, यहां पर भी यही करने वाले हैं हम। अब यहां पर क्या है देखिए, यहां पर भाई 100 इंटू 100 लिखा है, तो भैया आखिर में 100 इंटू 100 यानी 4 जीरो तो आनी है आंसर में। 4 जीरो यहां पर भी है, 4 जीरो यहां पर भी है, 2 ऑप्शन तो कट गए। आंसर है इन दोनों में से, क्योंकि 4 जीरो तो मेरे आंसर में आनी है। अब क्या करें, अब लगा लेते हैं L2D मेथड। भाई इसकी लास्ट 2 डिजिट कितनी है 27 है, क्योंकि ये तो हटा ही दिया हमने 100 तो इसका कितना आया -3, इसका कितना आया -3, -3 इंटू -3 क्या हो गया +9। ठीक है, हमें क्या बनाना है 27 बनाना है। अब 9 को अगर मैं 0 हटा दूं 4, तो यहां शेषफल क्या बच रहा है 3, 9 को 3 से गुणा करूंगा 27 आ जाएगा, यानी 30,000 मेरा आंसर हो जाएगा। और यहां पर मैं देखूं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 32, तो 9 को 32 से गुणा करना पड़ेगा, तो 27 नहीं आएगा मेरे भाई। यही चीज समझने वाली है बस। ठीक है, बहुत सारी जगह कैलकुलेशन में जहां आप हार जाते हैं, बहुत बड़ी कैलकुलेशन पड़ती है, L2D मेथड बहुत काम का है भाई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए फिर से 100 100 100 लिखा, यानी मुझे पता है कि यहां जाएगा तो 6 जीरो तो आएंगी, 6 जीरो यहां पर भी है, 6 जीरो यहां पर भी है, 2 ऑप्शन कट गए, आंसर इन दोनों में से है। अब इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है 98, इसका कितना आ रहा है -1 -1 -1, यानी -1 हो गया, -1 का मतलब हो गया 99 हो गया। अब 99 को मैं किससे गुणा करूं कि 98 बन जाए, भाई 4 जीरो हटाओ, 4 जीरो हटाओ, यहां बचा 2, तो 2 से गुणा करोगे तब लास्ट में 98 मिल जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अगले पर आते हैं। ये सारे पेपर की कैलकुलेशन ली है मैंने और ऑप्शन भी वही है। अब यहां पर मुझे समझ आ रहा है 6 एकम 6 और नीचे 1, लास्ट में तो 6 आएगा, 2 ऑप्शन मिल गए, 2 ऑप्शन कट गए, भाई 6 एकम 6 नीचे 1 तो लास्ट में 6 आ गया। अब क्या करें, अब अगर मैं L2D मेथड लगाता हूं, ध्यान से देखिएगा, इसका कितना हो गया 81, इसका कितना हो गया 16। ठीक है, इक्यासी इंटू 16, 81 इंटू 16 अगर मैं करता हूँ 16 अट्ठे 128, 1280, 1296, यानी 96 आ गया।
ठीक है, लास्ट 2 डिजिट 96 आ गई। इसकी कितनी है 11, 11 को किससे गुणा करूंगी 96 आए, 11 को अगर मैं 36 से गुणा करता हूं तो 396 आता है। तो भैया ये वाला ऑप्शन आंसर हो गया, ए ऑप्शन आंसर आ गया मेरा, डी ऑप्शन घट गया। 26 से गुणा करूंगा नहीं आएगा, क्योंकि जब लास्ट 2 डिजिट की बात हो रही है तो लास्ट 2 डिजिट ही लेनी है हमें, पूरा नंबर नहीं लेना है। अगला देखिए, 88% की वैल्यू दे रखी है, 100% की निकालनी है। भाई सिंपल सी एक बात नजर आ रही है कि 2 जीरो तो आएंगे ही आएंगे आखिर में, क्योंकि 2 जीरो हैं, 2 जीरो जाएंगे, 2 जीरो क्या 3 जीरो हैं यहाँ, चलो इसे रख लेते हैं, इसे हटा देते हैं, इसे हटा लेते हैं, ये बचा और ये बचा। ठीक है, अब यहाँ शेषफल देख लेते हैं कितना बचा 28। अगर 2 जीरो हटा दें तो 28 बचा, 2 जीरो हटा दिया, यहाँ पर भी 28 आना चाहिए। यहाँ कितना आ गया -12, ठीक है, -12 आ गया। यहां कितना है 80, 80 इंटू -12 करूंगा या 80 इंटू 88 भी करूंगा तो भी 28 तो नहीं आएगा, तो 56 से करूंगा तो 28 आ जाएगा। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, यानी यहां पर अगर मैं 56 लगा दूं लास्ट में तो लास्ट में 28 आ जाएगा। तो केवल आखिरी 2 संख्या देखकर हम आंसर मार्क कर रहे हैं ऑप्शन के अनुसार, पूरा नंबर नहीं देख रहे, पूरी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं यहां पर। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, ये मैंने बता दिया आप पेपर में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ ना क्वेश्चन भी आते हैं इस पे। डायरेक्ट, ठीक है, ये तो मैंने बताया कि आप कैलकुलेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, उसके लिए लेकिन आपको पहले से प्रॉपर्टी पता होनी जरूरी है। अगर प्रॉपर्टी नहीं पता तो भैया दिक्कत है। क्वेश्चन आते हैं पावर वाले कि भैया अगर ए बी सी डी नंबर है, इसकी पावर ई एफ जी एच है, तो बताओ लास्ट 2 डिजिट क्या रहने वाली हैं। ये क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन मैं अब कराने वाला हूं आपको, और इनकी पहले प्रॉपर्टी बतानी जरूरी है। आइए देख लेते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ रूल है। पहले सबसे पहले कोई नंबर अगर 1 में एंड हो रहा है, जिसके आखिर में 1 आ रहा है, उसका रूल क्या है कि भैया कोई नंबर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 1, ऊपर भी लिख दिया 2 3 4 2 3। ठीक है, मुझे बतानी है इसकी आखिरी 2 अंक, ये वाला और ये वाला। तो लास्ट तो फिक्स है 1 ही रहेगा, पर जब सेकंड लास्ट निकालना है आपको, सेकंड लास्ट के लिए आपको क्या करना है, इसकी सेकंड लास्ट डिजिट लेनी है और इसकी लास्ट डिजिट लेनी है। 5 या 15, 15 का 5 लगा देना है, 51 इसकी लास्ट 2 डिजिट हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लेते हैं 2173, इसकी पावर 2173 ले लेते हैं। चलिए 1 भी तो आएगा, 1 भी ले लिया, तो लास्ट में 1 आएगा और 3 3 9, 91 इसकी लास्ट 2 डिजिट हो जाएगी। तो जब आखिर में 1 आ रहा है उसके लिए पहला रूल है ये आपके सामने। ठीक है, फिर अगर नंबर 5 पे एंड होता है, ठीक है, नंबर अगर कोई 5 पे एंड होता है, ध्यान से देखिए, एक सेकेंड, ये गड़बड़ हो गई यहाँ, ये 5 होगा, ये भी 5 होगा। अगर कोई नंबर 5 पे एंड होता है, ध्यान से देखिए, ठीक है, अगर इसकी सेकंड लास्ट डिजिट ऑड है और लास्ट डिजिट पावर की ऑड है, तो लास्ट में 75 आएगा, अदरवाइज 25 आएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, सेकंड लास्ट डिजिट ये रही ऑड है, पावर की लास्ट डिजिट ऑड है तो 75 आ गया, ऑड है नहीं है 25 आ गया, ऑड है बिल्कुल है, ये भी ऑड है बिल्कुल है 75 आ गया, ऑड है बिल्कुल है
ऑड है नहीं है, 25 आ गया। ऑड है बिल्कुल है, ऑड है बिल्कुल है, 5 है ना, तो ये 75 आ गया। ठीक है, अगर ये सेकंड लास्ट डिजिट भी ऑड है और इसकी लास्ट डिजिट ऑड है तो 75 आएगा, अन्यथा 25 आएगा। आगे देख लेते हैं। 24 की पावर अगर ऑड है तो उसकी लास्ट 2 डिजिट 24 होंगी, 24 की पावर इवन है तो लास्ट 2 डिजिट 76 होंगी। 2 की पावर 10 1024 होता है, 2 की पावर 20 1048576 होता है, पर ये ध्यान रखिए इसके लास्ट 2 डिजिट 76 होती है। ठीक है, और 76 की पावर n अगर हम करें तो लास्ट 2 डिजिट 76 ही आती है, और 76 को अगर हम किसी 2 की पावर से गुणा कर दें तो लास्ट 2 डिजिट 2 की पावर n की आती है। ये रूल है भाई, जिसपे बेस डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई ऑड नंबर 3 7 9 में है, लास्ट डिजिट की बात हो रही है, अगर 3 7 9 है तो भैया उसे 1 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 3 के साथ भी 1 बन सकता है, 7 के साथ भी, 9 के साथ भी 1 बन सकता है पावर में। ठीक है, फिर वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, अभी कराऊंगा एग्जाम्पल। अगली प्रॉपर्टी है ये, एक्स स्क्वायर 50 माइनस एक्स स्क्वायर 50 प्लस एक्स का स्क्वायर 100 माइनस एक्स का स्क्वायर 100 प्लस एक्स का स्क्वायर, सबकी लास्ट डिजिट सेम होती है। मान लेते हैं मैं 23 ले लेता हूँ, 23 का स्क्वायर हो गया 529, लास्ट डिजिट 29 आ गई, तो 50 माइनस 23 यानी 27, 27 के स्क्वायर की भी सेम रहेगी, 29 ही रहेगी। 50 प्लस एक्स यानी 73, 73 की भी क्या रहेगी, 29 ही रहेगी। 100 माइनस एक्स 100 माइनस 23 यानी 77, इसके स्क्वायर की भी 29 ही रहेगी लास्ट 2 डिजिट। 123 का करूंगा तो भी 29 ही रहेगी लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान रखनी है, बहुत जगह काम आती है ये प्रॉपर्टी, स्क्वायर रूट निकालने में तो बहुत ज्यादा। आइए अब इस पे बेस सवाल देख लेता हूं मैं थोड़े से। 491 की पावर 83 बताया था, जब लास्ट में 1 हो तो लास्ट डिजिट तो 1 ही आएगी, और सेकंड लास्ट किससे पता लगती है, इसकी सेकंड लास्ट इससे गुणा करो, 9 3 27 यानी 7 से, तो 7 और 1 ये मेरा आंसर आ जाएगा। यानी जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आखिरी दो संख्या 71 रहने वाली हैं। अगला देखते हैं, अब पावर किस में एंड हो रही है, 9 में भाई, किस में एंड हो रही है, 9 में एंड हो रही है पावर। ध्यान से देखिए, मैंने बताया था ना आपको, मैंने बताया था आपको जब 3 7 9 अगर होता है तो उसे 1 बनाते हैं। तो अगर मैं देखूं केवल 89 ही लेना है मेरे को, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट से मतलब है, इसकी पावर 40 इंटू 89 की पावर 1। अब अभी अभी हमने पढ़ा है, देखिए अगर मैं इसे लिखता हूं 89 का स्क्वायर इंटू 20, अभी अभी हमने पढ़ा है कि भैया जो 89 का स्क्वायर 100 से कितना कम है, 11 कम है ना, यानी जो 11 के स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट होंगी वही 89 के स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट होंगी, यानी 21 हो गया, इसकी पावर 20 इंटू 89। तो देखो ये 1 में कन्वर्ट हो गया ना, 1 में कन्वर्ट होने के बाद सब आसान हो जाएगा अब। ठीक है भाई, 89 का स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर लास्ट 2 डिजिट 100 माइनस एक्स है ना, तो इसकी लास्ट 2 डिजिट निकालेंगे, 1 तो आएगा ही आएगा, 2 0 0 इंटू 89 करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट कितनी आ जाएगी, 89 आ जाएगी, ये मेरा आंसर हो जाएगा। यानी जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो लास्ट 2 डिजिट मेरी आंसर की 89 आने वाली है। ठीक है जी, अगला देख लेते हैं। यहां भी 1 है और यहां भी 1 है, 1 वालों को तो आसानी से कर ही लेते हैं हम। 1 आ गया यहाँ पर, 5 6 30 का 0 आ गया, 1 आ गया यहाँ पर, 6 7 42 का 2 आ गया, 21 एकम 21 आ गया, ये मेरा आंसर हो गया। देखिए कितनी प्यार से हमने इतनी बड़ी कैलकुलेशन का आंसर कर दिया, 21 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 2 की पावर 1005, ध्यान से देखिए, 2 की पावर 20, हमने पढ़ा था लास्ट 2 संख्या क्या होती है, 76 होती है, और हमने ये भी पढ़ा था कि 76 की पावर अगर कुछ भी है तो उसकी लास्ट 2 संख्या 76 भी होती है। और फिर हमने ये भी पढ़ा था
कि 76 इंटू 2 की पावर n, देखिए कहां पर है, ये रहा, कहां गया, देखिए 2 की पावर 20 की पड़ी थी 76, 76 की पावर n है तो 76 आएगी लास्ट 2 डिजिट, और 76 को अगर 2 की पावर n से गुणा करना है तो 2 की पावर n की लास्ट 2 डिजिट आ जानी चाहिए। तो आइए देख लेते हैं 2 की पावर n कितनी बची है, वहां पर 2 की पावर 5 बची है, तो यानी जो 32 आएगा यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसकी लास्ट 2 डिजिट हो जाएगी भाई। ठीक है, तो देखिए ये थी हमारी आज की क्लास जिसके अंदर हमने लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट अपना पढ़ा है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि भैया पावर वाले कैसे निकालने हैं, इनके लिए कुछ रूल बताए। ठीक है, यहां तो फिक्स है, कुछ नहीं है जो नंबर 5 में एंड हो रहा है। ठीक है, यहां मैंने जो 1 वाले थे उसका आपको बता दिया, और इससे पहले हमने ये देखा कि एग्जाम कैलकुलेशन में हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी भाई, है ना। लास्ट 2 डिजिट तो मैंने बताया बहुत सारी जगह मिल जाएगी आपको, पर ये नहीं मिलेगी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। क्लास पसंद आई हो तो भाई लाइक सभी करना जरूर, क्योंकि स्पेशल लाते हैं आपके लिए, जो लाते हैं ऐसा नहीं है कि डेली वीडियो ही लाए जा रहे हैं, वीडियो ही लाए जा रहे हैं, जो लाते हैं काम की चीज लाते हैं। ठीक है, ऐसी चीज लाते हैं जो आपकी लाइफ में कुछ ऐड करे, ऐसा नहीं जो ऑलरेडी आपके पास है। ठीक है, सारा कंटेंट हमारी द मैथ्स हैक बुक जो पहले दिन से बेस्ट सेलर पर है उसी का कंटेंट है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, कमेंट करके जरूर बताना अगर आपने कुछ सीखा हो तो। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।